हमेशा रामपुर के जो हालात थे वो कांग्रेस के लिए हमेशा अच्छे होते थे। उस दौर से जो दौर गुजर रहा है, हर हुकूमत में एक सा नहीं रहता है, कभी कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है। पूरे हिंदुस्तान में है, रामपुर में क्या है, पूरे उत्तर प्रदेश में रोज़गार नहीं है। आपस में भाईचारा रखो, आपस में सब एक रहो। रामपुर की सियासत नवाबों के बिना अधूरी है और इस बार नवाब किस तरीके से नजर आ रहे हैं और लोगों में किस तरह का वर्चस्व उनका नजर आ रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बेगम नूर बानो है, पूर्व कांग्रेस की सांसद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। इस वक्त रामपुर में कांग्रेस की क्या स्थिति नजर आ रही है? कांग्रेस के जैसे हालात रामपुर में हमेशा और जगह से बेहतर हुए हैं। लेकिन और एक बात, यूपी में जैसे भी उत्तर प्रदेश में हालात रहते थे कांग्रेस के या रहे हैं अच्छे हैं, तो हमेशा रामपुर के जो हालात थे वो कांग्रेस के लिए हमेशा अच्छे होते थे। उस दौर से जो दौर गुजर रहा है उससे रामपुर में अच्छे। एक बात बार बार कही जा रही है, जो विरोधी हैं आपके वो बार बार कह रहे हैं कि आप ही के घर में दो दो पार्टियों के झंडे। आपने आज़ादी जब ली तो सबको उनको हक दिया कि जो वो चाहें वो करें, जिसको जहाँ पे ख़ास तौर से अपने लिए जिनको या जो अपने ख़यालात हों उसको ज़ाहिर करें। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, कोई उसके लिए कोई सज़ा नहीं है कि ये होगा। तो जब आप हर शख्स ये समझता है और उसे समझना चाहिए कि जो उसकी सोच है, अगर वो समझता है कि वो सही है तो उसके लिए वो अपने आप कदम उठा सकता है। जब कोई बंदिश नहीं है किसी किस्म की, तो वो किसी जगह भी हो सकता है। ये ख़ानदान में बहुत होता है, चाहे घर अलग हो ख़ानदान एक होता है, दो सगे भाई होते हैं, बहनें होती हैं, माँ बाप होते हैं, वो भी होता है। ये कहा जा रहा है कि नवाबों का खास तौर पर कांग्रेस से विश्वास डगमगा रहा है। 2019 की तस्वीर सभी ने देखी और अब ये कहा जा रहा है कि टिकट नहीं मिल रहा था कांग्रेस से, इस वजह से उन्होंने पार्टी बदली। वो उन्होंने क्या कहा उसमें मेरा कोई ताल्लुक़ मेरा नहीं है कि मैं किसी के लिए भी कमेंट करूं। जो मैंने ने सुना तो मैं कह नहीं सकती, तो ये तो बिल्कुल नहीं कह सकती। जहाँ तक मेरा सवाल है और मैं ये जानती हूँ, तो कांग्रेस का तो रामपुर में एक ख़ास मुकाम रहा है हमेशा, चाहे वो नवाबों का हो, चाहे नवाबों से पहले का हो या बाद का हो, तो वो कांग्रेस का है, आज भी है। आपको भविष्य क्या नजर आ रहा है? मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं समझती हूँ कि कांग्रेस में लोग हैं, कांग्रेस माइंडेड लोग हैं और कांग्रेस को भी वोट देंगे। अब वो उनकी मर्जी है, क्या सोच के देते हैं किसको वोट। क्या प्रियंका गांधी कांग्रेस की इस लड़ाई को अंजाम पर पहुंचा पाएंगी, मुकाम पर पहुंचा पाएंगी? वो कोशिश कर रही हैं जो उनके दादा परदादा ने शुरू किया, तो वो उसको आगे लेके जा रही हैं। हर दौर में हर हुकूमत में एक सा नहीं रहता है, कभी कमज़ोर होता है, कभी मजबूत होता है, कभी अच्छा होता है, कभी इतना अच्छा नहीं होता है। तो कोई दौर एक घर के अंदर नहीं रहता है, एक ख़ानदान में नहीं रहता है, ये तो सियासत है। तो ये इससे घबराना नहीं चाहिए, ना डरना चाहिए ना घबराना चाहिए। हर आदमी को हक़ है, और ये मैं समझती हूँ बहुत खुशकिस्मती है हमारे हिंदुस्तान की कि यहाँ पे हर आदमी को हक़ दिया है, जो उसका दिल चाहे वो करे अपनी सरकार लाने के लिए, और जो दिल चाहे कहे तो उसको रोक नहीं है। तो अच्छी बात है ये तो। अच्छा, इस बार कांग्रेस ने 40% बेटियों को टिकट दिए हैं, युवाओं को टिकट दिए हैं, क्या ये बदलाव का एक संदेश है? नहीं, क्योंकि जो जनरेशन, हर दौर में हालात बदलते हैं ज़िंदगी के। जब ज़िंदगी के हालात बदलते हैं तो हर चीज़ बदलती है। उम्र के तौर पे जैसे पहले मैं एक बात कह रही हूँ, जैसे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर उस दौर में आने लगी, तो जो पहले के लोग थे वो नहीं समझते थे उसको, अब उस दौर के समझने लगे। अब उससे और हायर टेक्नोलॉजी हो गई या हायर और चीज़ें हो गई या एजुकेशन और बढ़ गया। तो हर दौर में ये सही है कि उस दौर के आदमियों का आना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। अभी इस योगी सरकार में अगर हम देखें तो आपको क्या नजर आया, आपने क्या देखा बीते 5 सालों के दौरान? देखिए, राजनीति जो मैं ज़ाती तौर पे अपने लिए कह सकती हूँ या मेरे घर के ख़ानदान के लिए, हमारी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती राजनीति।
हिंदुस्तान में हर मज़हब का आदमी है, और जो वो उसे आज़ादी है अपने मज़हब के इबादत करने की जिस तरह वो चाहे। तो सियासत में कोई इसकी ज़रूरत नहीं है मज़हब की। वो जिसको अपने लिए बेहतर समझे उसको वोट करे, उसकी पार्टी में जाए, उसके साथ करे। आपको लगता है कि मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है बीते 5 साल में? देखिए, मैं मुसलमानों के ना, मैंने मुसलमानों का या हिंदुओं का, मैं हिंदू मुसलमान करती नहीं। आप मुझसे सवाल ये ना करें, क्योंकि ना मैं हिंदू के कहूँ। जो कुछ ऐसे हर कौम में, हर मज़हब में ऐसे लोग होते हैं जो बहुत अलग से बात करते हैं, कुछ होते हैं जो बिल्कुल औरों की करते हैं। अपने अपने दिमाग की बात है, ये मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है, किसी मज़हब से भी ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, कोई भी हो। मज़हब को लेके आदमी नहीं सियासत करता है, वो तो अपनी ज़िंदगी को देखते हैं आगे की क्या होगी, अच्छी होगी, बुरी होगी, उसमें क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, उसको समझ के वो उसको वोट देते हैं जिसको देना है। मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। आपको रामपुर में क्या मुद्दे नज़र आ रहे हैं इस वक्त? मुद्दे जो लोग कहते हैं वो डेवलपमेंट का है, रोज़गार का है। पूरे हिंदुस्तान में है, रामपुर में क्या है? पूरे उत्तर प्रदेश में रोज़गार नहीं है, रोज़गार नहीं है। तो आदमी डे टू डे की चीज़, दिन ब दिन की सोचेगा ना, और बच्चों को क्या खिलाएगा, पढ़ाएगा कैसे, बेटी की शादी कहाँ से करेगा। ये मुद्दे जो रोज़ाना की उसकी ज़िंदगी के हैं। वो अब कहाँ से कमा के लाएगा, क्या खर्चा करे, बीमार होगा तो कहाँ से अस्पताल का देगा। ये जो है ये रोज़ का है किस्सा उसका, एक इंसान की ज़िंदगी का। वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचता है, वो मुद्दे हैं। तो जहाँ वो समझता है कि उसको सहारा मिलेगा, वो उसके साथ खड़ा होता है। लेकिन आपसे, क्योंकि आपका एक बड़ा अनुभव रहा है, दशकों की राजनीति को आप देखती आई हैं, सियासत को आपने समझा है, कितना बदलाव महसूस करती हैं हिंदुस्तान में, उत्तर प्रदेश में, रामपुर में? बदलाव होना ज़रूरी है, पूरी दुनिया में बदलाव होता है। जब एक पीढ़ी जाती है और दूसरी पीढ़ी आती है तो बदलाव होता है। घरों में होता है, रिश्तों में होता है, उम्रों में होता है, सब जगह होता है। तो बदलाव से डरना नहीं चाहिए। बदलाव है, उस बदलाव में अच्छी चीज़ देखनी है, बेहतरी देखनी है, ये समझ की बात है। तो बदलाव तो आता रहेगा, ख़त्म नहीं होगा बदलाव। लेकिन उसके साथ साथ अकल भी आनी चाहिए, समझ भी आनी चाहिए, सूझबूझ होनी चाहिए समझने की और फिर फैसले लेने की। दशकों से अमर जवान ज्योति जलती आ रही है इंडिया गेट पर। आपने दशकों उसको बस बहुत बार देखा होगा। उसको मर्ज कर दिया गया है, उसको हटा दिया गया है वहाँ से, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, वो उसके बारे में मैं नहीं जानती हूँ कुछ, इसलिए कि मैंने तो ये नहीं सोचा था कि कोई पॉलिटिकल चीज़ है ये, या है किसने रखी थी, किसने शुरू करा, किसने ख़त्म किया। मैं तो शहीदों की जानती हूँ कि शहादत हुई हिंदुस्तान में, शहीदों ने, इन्होंने लोगों ने शहादत दी अपनी। हमारे बहुत से लोगों का हुआ, उनकी याद में था ये। अब जो सेंटिमेंटल है थोड़ा, जिसको ये चीज़ का है, जैसे मेरी उम्र के लोग हैं, हम लोग उसे याद रखते हैं, तो कुदरती बात है हमें ज़्यादा उसका एहसास हुआ। और जो आजकल के हैं उन्होंने कभी सुना ना देखा, तो जो देखता नहीं और सुनता नहीं या उस दौर से नहीं गुजरता, तो उसको शायद इतना नहीं होता। मैं तो सिर्फ एक बात कहती हूँ कि आपस में भाईचारा रखो, आपस में सब एक रहो, एक दुख हो तो सब खड़े हो जाओ उसके साथ, और ज़िंदगी में एक दूसरे का साथ दो। उसमें मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं, ज़ात बिरादरी से ताल्लुक़ नहीं, रुपए से पैसे से ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ साथ भी इंसान को चाहिए होता है कभी कभी। और आज का दौर ऐसा है कि उससे साथ के बगैर ज़िंदा रहना बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। शुक्रिया। तो सीधे तौर पर उन्होंने अपनी बात कही, और साथ में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के विधानसभा चुनावों में रामपुर में कांग्रेस की क्या कुछ स्थिति देखने को मिलने वाली है। सहयोगी दुर्गेश के साथ मोहित चौधरी, रामपुर, R9।